पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब मस्जिद का मुतव्वली तुम खुदा को ही रहने दो। अब मस्जिद का मुतव्वली तुम खुदा को ही रहने दो। ये इंसाफ की दुनिया है, यहाँ इंसाफ को रहने दो। क्योंकि बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ भी नाइंसाफ़ी हुई उसको पूरे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा और इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना भी हुई। पर जो हुकूमत अभी सत्ता में बैठी हुई है उसे बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को कायम करना था और अपनी सत्ता की ताकत दिखानी थी, ताकि वो ये दिखा सके कि देखिए हमने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को छीन लिया है, चाहे कैसे भी छीना है वो हमने बनाया है और इस पर अब हमारा अधिकार है, हमारे लोगों का अधिकार है। तो इसलिए हम सर्वशक्तिमान हो गए हैं। जो लोग अपने आप को बाबरी मस्जिद को छीनने के बाद सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं, उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी करने वालों का हश्र क्या हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं की बाबरी मस्जिद के साथ की गई नाइंसाफी की तस्वीरें हों, आज उनका हश्र क्या है वो भी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और आज जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उसे शहीद किया, आज उनका हश्र क्या हो रहा है इसे भी देखा है। और किस तरीके से एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगला गया, ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। जी भर करके जहर उगला, आज वो लोग तिल तिल करके मर रहे हैं और परिवार के लोगों को भी बचा नहीं पा रहे हैं। जो अपने आप में कट्टर हिंदू होने का दावा करते थे और जो ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आज वो लोगों को बचाने के लिए ना ही देश के प्रधानमंत्री काम आ रहे हैं और ना ही उन लोगों को बचाने के लिए उनके विधायक एमपी काम आ रहे हैं। क्योंकि जो नफरत फैलाई थी उस नफरत को फैलाने वाले लोगों का हश्र भी ऐसा ही हो रहा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला सुनाया, उनका कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना से निधन के बाद जो है कई सारी बातें जज को लेकर के सामने आ रही हैं, जिसे आप लोगों को भी जान लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी करने वाले जज का हश्र क्या हुआ है। आपको बता दें और आपको याद होगा, अयोध्या विवाद पर अलग फैसला लिखने वाले जस्टिस धर्मवीर शर्मा का कोरोना से निधन हुआ है। धर्मवीर शर्मा वही जज हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मानने से इनकार कर दिया था कि मंदिर की जगह मस्जिद था और इन्हीं के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया और इसी का इनाम सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला। और उनको इनाम मिलने के बाद जो है तमाम तस्वीरें साफ हो गई कि बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी हुई है, बाबरी मस्जिद का सौदा हुआ है। धर्मवीर शर्मा ने बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या कुछ फैसला सुनाया था उसे भी जान लीजिए। जस्टिस धर्मवीर शर्मा को भी कोरोना ने डस लिया है। आज उन्होंने नोएडा में अंतिम सांस ली। धर्मवीर शर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस पीठ के सदस्य थे जिसने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर फैसला देते हुए विवादित स्थान को 3 हिस्सों में बांट दिया था। और इसी के साथ साथ जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस एस.यू. खान से असहमत होते हुए अपना अलग फैसला लिखा था, जिसमें उन्होंने पूरे विवादित स्थान को हिंदू पक्ष को देने का फैसला कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में यही किया गया और इन्हीं के फैसले को दोहराया गया। जस्टिस शर्मा उस स्थान को मस्जिद मानने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बाबर ने इस्लाम के नियमों के खिलाफ मस्जिद बनाई है, इसलिए इसे मस्जिद नहीं माना जा सकता। और पूरा का पूरा फैसला जो है वो हिंदू पक्षकारों के हक में सुना दिया था। और इसी के साथ साथ जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने क्या अल्पमत फैसले दिए थे उसको भी जान लेना आज देश को जरूरी है। विवादित स्थान भगवान राम जन्मभूमि का जन्मस्थल है। इसे उस देवीय शक्ति से मूर्त रूप से देखा जाता है जिसके भगवान राम के बाल्य रूप में जन्म स्थान के तौर पर उपासना की जाती है। दूसरा उन्होंने लिखा
कि विवादित ढांचे का निर्माण बाबर ने किया। वर्ष तय नहीं है मगर ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ किया गया, इसलिए इसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस विवादित तीसरा उन्होंने जो बात कही उसमें लिखा कि इस विवादित ढांचे का निर्माण पुराने ढांचे की जगह पर उसे ढहाकर किया गया। एएसआई ने साबित कर दिया कि यह ढांचा एक भव्य हिंदू धार्मिक स्थल था। चौथे उसमें उन्होंने कहा कि विवादित ढांचे के बीच वाले गुंबद में ये मूर्तियां 22-33 दिसंबर 1949 की मध्य रात्रि में रखी गई थी। पांचवें उसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल सिंह विशारद एवं अन्य और निर्मोही अखाड़ा व अन्य बनाम श्री जमुना प्रसाद सिंह व अन्य का मामला टाइम बोर्ड पर है, यानी कानूनी मियाद से बाहर का है। छठे उसमें उन्होंने अपना जो जजमेंट लिखा वो लिखा था कि ये स्थापित हो चुका है कि मुकदमे में शामिल संपत्ति रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। यहाँ हिंदुओं को आमतौर पर चरण पादुका, सीता रसोई और दूसरी मूर्तियों को पूजने का अधिकार है। ये भी स्थापित हो चुका है कि हिंदू इस विवादित जगह की जन्म स्थान के तौर पर पूजा करते आए हैं। अयोध्या पर किताब लिखते वक्त इनके साथ कई लंबी बैठकें हुई। सरल आदमी थे और बाबरी मस्जिद को लेकर के इन्होंने जो फैसला सुनाया था वो विवादों के घेरे में था और इन्हीं के फैसले के मुताबिक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे उन्हीं के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया, पर उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी। तब्दीलियां ये की गई कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया था और आज भी भक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानने को तैयार नहीं है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। वो यही दावा करते आ रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। और तमाम जैसे अंधभक्त जितने भी आज कोरोना के कारण मौत की आगोश में समा रहे हैं वो अपने आप में कट्टर हिंदू होने का दावा करते थे और ये कहते फिरते थे कि अभी मथुरा काशी बाकी है। जो मथुरा काशी का दावा कर रहे थे आज वो भी बेमौत मर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान वो नेता भी मौजूद हैं जो बाबरी मस्जिद और मदरसा मस्जिद में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आज उनका हश्र देख लीजिए, क्योंकि कुदरत के निजाम के साथ खिलवाड़ जिन जिन लोगों ने करने की कोशिश की आज उनके साथ किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं ये भी अपने आप में एक सबक है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये मस्जिद का मुतव्वली खुदा को ही रहने दो, मस्जिद का मुतव्वली अब तुम खुदा को ही रहने दो। ये इंसाफ की दुनिया है, यहाँ इंसाफ को ही रहने दो, क्योंकि अब जो जजमेंट जो फैसला यहाँ धरती पर लिया गया अब उसके फैसले जो है वो कुदरत के हाथ में हैं और कुदरत फैसला कर रही है। क्योंकि वैश्विक महामारी जिस तरीके से हर किसी को डस रही है उसी वैश्विक महामारी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी करने वाले जज को भी डस लिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।